लगता है कि ये लोग छोटे लोग थे तो इनका क्या रवैया होगा आप समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री आवास का नाम बदलकर लोक सेवक आवास रखा है। अगर इन लोगों को नोटिस दिया है तो आप लोग पूछिएगा, उसकी कॉपी मांगिएगा और बड़ी कृपा होगी कि हमको भी उपलब्ध कराइएगा आप लोग। बंगला को लेकर सियासत लगातार देखने को मिल रही है। 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी देवी का आवास को खाली करने का सरकार की ओर से नोटिस मिल चुका है। हालांकि उन्होंने फिलहाल खाली करने से मना कर दिया है, तो दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल के बड़े कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कई नेताओं के नाम गिनाए कि आखिर वह किस हैसियत से इस बंगले में, केंद्रीय पुल के बंगले में रह रहे हैं, जिसमें नाम नितिन नवीन के हैं, देवेश चंद्र ठाकुर के हैं, संजय झा के हैं, उपेंद्र कुशवाहा के हैं। इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड समेत एनडीए के कई विधायकों का भी नाम लिया गया, जिसमें तरैया से विधायक जनक सिंह के हैं, मनोरमा देवी जो बेलागंज से विधायक हैं उनका नाम है। इसके अलावा कई विधायकों के नाम लिए गए हैं जो सेंट्रल पुल के बंगले में किस हैसियत से रह रहे हैं, जबकि उनका यानी विधायकों का बंगला जो है वह आवंटित कर दिया गया है एमएलए फ्लैट में। इसके बावजूद वह वहां क्यों नहीं गए? तमाम सवाल जो हैं वह राष्ट्रीय जनता दल के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी उठा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। हमारे अजीज भी हैं, साथ भी रहे हैं, कई दल में रहे हैं, समझा कि नहीं। अभी मुख्यमंत्री जी, मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे कौन से मकान आवंटित है मुख्यमंत्री के लिए, कौन सा मकान? एक अन्य मार्ग। बहुत छोटा मकान था, एक अन्य मार्ग था ना, छोटा मकान। तो वो मकान बड़ा चाहिए था हमको, ठीक है। जितने अभी तक के मुख्यमंत्री हुए सबका काम उसमें चल गया। उसमें भगवत झा आजाद भी रहे हैं, बहुत सारे लोग रहे हैं, लालू जी भी रहे, बहुत लोग रहे हैं, दुबे, बिंदेश्वरी दुबे जी वगैरह सब रहे। तो लगता है कि ये लोग छोटे लोग थे तो इनका छोटे मकान में काम चल गया, ठीक है। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री का विजन बहुत बड़ा है, तो उसके लिए बड़े मकान की आवश्यकता है। मतलब उन्होंने जिस मकान में एज ए उप मुख्यमंत्री वो रहते थे उसको मुख्यमंत्री आवास में उन्होंने शामिल कर लिया। तब खैर ठीक है, सरकार है, मगर क्या है कि विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष को आईना दिखाना। जब अगर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि अभी विषम परिस्थिति है, खर्चे में कटौती होनी चाहिए वगैरह वगैरह, तो फिर राज्य का प्रधानमंत्री अपना बंगला का विस्तार, मुख्यमंत्री हाँ, बंगला का विस्तार कैसे कर रहा है ये। अब खैर, अब डेमोक्रेसी में कतई सरकार को यह नहीं समझना चाहिए कि वो अस्थाई है। वो अस्थाई है, हर 5 साल पे चुनाव होता है, बहुमत वाली पार्टी सरकार बनाती है और फिर आता है। अब जिक्र नहीं करेंगे पुराने मुख्यमंत्रियों की, भोला पासवान शास्त्री की, जननायक कर्पूरी ठाकुर की, रामसुंदर दास की वगैरह वगैरह में इन लोगों की, या थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हमारे लालू जी की ही। अब देख लीजिए, अभी मुख्यमंत्री का जो बंगला है, अब कह सकते हैं हम कि कंपटीशन में अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री का बंगला जो है प्रधानमंत्री के भी बंगले से बड़ा हो गया। प्रधानमंत्री के बंगले से बड़ा हो गया है। और पूर्व में जो उप मुख्यमंत्री के नाम से क्रणांकित था, जो हम बताया कि उसको इन्होंने मिला लिया।
मुख्यमंत्री के आवास में मिला। हाँ, मुख्यमंत्री के आवास में मिला, पहले बता चुके हैं इनको। सम्राट चौधरी ने बिहार की सबसे महंगी ज़मीन पर अपने आलीशान बंगले का विस्तार लगभग 15 एकड़ से अधिक में कर लिया है। क्या सम्राट चौधरी को मतलब राजनीति में और डेमोक्रेसी में लोक लाज बड़ी चीज़ है। अब इसको उन्होंने तिलांजलि दे दी या आत्मसात कर लिया, ये वो फैसला उन्होंने किया। बिहार में अभी तक उप मुख्यमंत्री के लिए जो 2 आवास करणांकित थे, उसमें एक 5 देश रत्न मार्ग इसमें चलाया और 3 स्टैंड रोड में, दूसरा है 3 स्टैंड रोड, जिनमें 15 अप्रैल तक सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा रहते थे। ये दोनों मकान उनसे पहले उप मुख्यमंत्री के तौर पर उन आवासों में तेजस्वी यादव, स्वर्गीय सुशील मोदी, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी जी भी रही हैं। लेकिन सम्राट चौधरी जी ने इतने बड़े मकान को अब किस बिना पे अपने में मिलाया है, ये तो वो सफाई देंगे। आप लोग पूछिएगा और फिर उनसे ये भी पूछिएगा कि अभी की स्थिति में जो प्रधानमंत्री ने जो दिशा निर्देश दिया है कि साहब पेट्रोल कम करो, फलाना कम करो, साज सज्जा में कमी करो वगैरह, उसमें वो बढ़ोतरी किए हैं या कम किए हैं, ये उनसे बिहार की जनता प्रधानमंत्री के निर्देश जो दिए हैं लोग को, उसके आलोक में जानना चाहती है। अब विजय चौधरी और विजेंद्र यादव जी मंत्री के हैसियत से पूर्व से जो आवंटित मकान है और मंत्री का दर्जा प्राप्त माननीय नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद व बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के साथ एक अपरिपक्व मुख्यमंत्री द्वारा ऐसा पक्षपाती दुर्व्यवहार का बर्ताव शो करने वाला कार्य किया। क्या यह उनकी नैतिकता, आचरण और व्यवहार के अनुरूप है? सम्राट चौधरी में बिल्कुल भी न्यायिक चरित्र जो कहा जाता है वो इनके इस कृत्य से नहीं लगता है। और राजनीति में कभी भी ईर्ष्या, घृणा, द्वेष ये अच्छी बात नहीं होती है, मगर जब सरकार और सरकार का मुखिया ईर्ष्या, घृणा, द्वेष की राजनीति करे तो आप समझ सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो लोग उनको आईना दिखाने वाले हैं उनके प्रति उनका क्या रवैया होगा आप समझ सकते हैं। तो हम इस मार्फत मतलब इनके कृत्य के मार्फत बिहार की जनता को भी यह सचेत कर रहे हैं कि साहब ये जो है ईर्ष्या, घृणा, द्वेष के भावना से काम कर रहे हैं। ईर्ष्या, घृणा, द्वेष के भावना से काम करने वाली सरकार न कभी अच्छी होती है, न समाज के लिए अच्छा सोचती है और न समाज के लिए अच्छा करती है। अब आगे आइए, अब बताते हैं बहुत सारे लोगों के बारे में। अब सम्राट चौधरी ने उप मुख्यमंत्री के लिए करणांकित 5 देश रत्न मार्ग को एक अन्य मार्ग में क्यों मिलाया है, तो इनका उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए कि साहब हमारा जनता दरबार में लाखों लोग आते हैं, उनको रहने का, खाने का, फलना का हम इंतजाम करते हैं, इसलिए हमने बड़ा कर लिया।
उप मुख्यमंत्री के नाम से कर्णांकित मकान जो था अब बदल गया होगा। जब ले लिए उसको तो अब दूसरा उप मुख्यमंत्री के नाम से मकान होगा जो एक अन्य में मार्ग में मिलाया गया। क्या सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री आवास का नाम बदलकर लोक सेवक आवास रखा है ही ना, लोक सेवक आवास है? तो लोक सेवक का संदेश आप जनता में क्या दे रहे हैं? यही दे रहे हैं, कर्पूरी जी वाला दे रहे हैं। कर्पूरी जी का आचरण व्यवहार में आप आत्मसात कर रहे हैं। लालू जी वाला जो गरीबों को में के साथ चटाई पे बैठते थे, खटिया पे बैठते थे, उसका दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से 3 टेलर रोड। अब कौन कौन लोग हैं? मतलब जब भी सरकार शपथ लेती है, शपथ क्या लेती है कि बिना भेदभाव के हम काम करेंगे। और अगर शपथ लेने के बाद भी अगर आप भेदभाव कर रहे हैं, तब इसका मतलब है कि आप अगर ईश्वर की शपथ ली है तो ईश्वर को भी धोखा दे रहे हैं। और सत्य और निष्ठा की अगर आपने शपथ ली है तो वो भी ईश्वर ही होता है। हाँ है? गांधी के अनुसार ईश्वर है, सत्य ईश्वर। ईश्वर के नाम से लिए हैं तो अब ईश्वर सत्य ही ईश्वर है। अच्छा, इसी को रखा। अब आप बता रहे हैं कि इन्होंने जो हमारी नेता आदरणीय राबड़ी देवी जी की मकान है, मतलब 6 महीना 1 साल से अपना कोशिश में है कि ये मकान को खाली कर दें। हमको लगता है शायद ऐसा कि ये जो अभी किस मकान को इन्होंने अपने में मिलाया है, किस मकान को मिलाया है? 5 देश रत्न मार्ग। मुझको लगता है कि इसमें भी इनका काम नहीं पूरा हो रहा है। हालांकि कहने को उन्होंने अभी जो है जिस मकान में पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद रह रही हैं, उसको लगता है कि या तो पहले इस मंत्री के नाम से आवंटित करा के और फिर इस मकान को भी मुख्यमंत्री आवास में समेट लें। इतना बड़ा काम है, इनको तो समेटने में थोड़ा आसान होगा। अब किन किन लोगों का मकान अभी तक इन्होंने कोई ना नोटिस दिया ना खाली करवाया है वगैरह, तो हमने पहले ही कहा कि सरकार की दृष्टि समदृष्टि होनी चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, आम जनता हो या लाट साहब हो, उसके लिए बराबर का होना चाहिए। तो अब जानना चाहते हैं हम सरकार से कि नितिन नवीन जी किस हैसियत से रह रहे हैं मकान, सरकारी मकान में रह रहे हैं, बड़े मकान में। दूसरा, तरैया के विधायक जनक सिंह को मंत्री का आवास 28/10 हार्डिंग रोड आवंटित है, उसमें वो रह रहे हैं, किस हैसियत से? पूर्व विधायक ज्ञानू जी किस हैसियत से रह रहे हैं? देवेश चंद्र ठाकुर जी, ये तो एमपी हो गए, वहाँ भी मकान मिला होगा। यहाँ भी जो है ये मकान था टेलर रोड का लाता शायद, उस मकान वो देवेश चंद्र जी के साथ है। पूर्व मंत्री राजू सिंह 11/13 मैंगल्स रोड में, अगर इन लोगों को नोटिस दिया है तो आप लोग पूछिएगा, उसकी कॉपी मांगिएगा और बड़ी कृपा होगी कि हमको भी उपलब्ध कराइएगा आप लोग। उसके बाद करणजीत सिंह विधायक हार्डिंग रोड आवास में किस हैसियत से रह रहे हैं? मनोरमा देवी 20/B हार्डिंग रोड में किस हैसियत से रह रहे हैं?
पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार मंटू 17 हार्डिंग रोड में किस हैसियत से रह रहे हैं? दीपक कुमार रिटायर्ड आईएएस हैं, तब वो कहेंगे कि प्रधान सचिव बन गए हैं तो हो सकता है उनको आवंटित रिन्यूअल करा दिया गया हो, मगर बड़ा मकान है तो वो भी उनको सफाई देना चाहिए कि किस हैसियत से वो रह रहे हैं। सांसद संजय झा कितना दिन हुआ सांसद बने हुए, ये एम स्टैंड रोड में किस हैसियत से रह रहे हैं? और लिस्ट बड़ी है। उपेंद्र कुशवाहा जी 24 स्टैंड रोड में किस हैसियत से रह रहे हैं? क्या उन्हें आवास खाली करने के लिए नोटिस दिया गया है इन लोगों को? क्या सभी विधायक जो केंद्रीय पूल के बंगलों में अनधिकृत रूप से रह रहे हैं उन्हें एमएलए फ्लैट में अलग से आवास क्या आवंटित नहीं किया गया है? और अगर आवंटित किया गया है तो आवंटित मकान में क्यों नहीं गए हैं? और फिर सेंट्रल पूल के मकान में किस तरह से रह रहे हैं? आयोगों के कितने सदस्य हैं जिनको सरकारी आवास दिया गया है? जेडीयू के आईटी सेल और उसके मुखिया किस हैसियत से सरकारी आवास में रह रहे हैं? मंत्री नंदकिशोर राम को इसी सरकार ने 11 मई को 11 हार्डिंग रोड आवास आवंटित किया था। उसी मंत्री को दोबारा 27 मई को 10 सर्कुलर रोड आवास आवंटित किया गया है। क्या यह इस विवाद में डालने के लिए एक दलित मंत्री को जानबूझकर जो आवंटित मकान था, जो आवंटन हो गया, उसके बाद फिर ये जो 10 सर्कुलर रोड क्यों आवंटित किया गया, क्या वजह है? तो सरकार को ट्रांसपेरेंट काम करना चाहिए। तो आपने साफ तौर पर सुना। इसी के साथ उन्होंने एक और बड़ा दावा भी किया है कि पीएम आवास से बड़ा बिहार का मुख्यमंत्री आवास है। चूंकि हाल ही में उप मुख्यमंत्री का जो बंगला है 5 देश रत्न मार्ग, वह भी सीएम हाउस में तत्काल जोड़ा गया है। तो दावा किया जा रहा है कि इसके बाद अब सीएम हाउस जो है वह देश के पीएम हाउस से भी बड़ा हो गया है। हालांकि यह दावा राष्ट्रीय जनता दल की ओर से किया गया है। और इन तमाम चीजों को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में रखें। तब तक तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।